नाजरीन आदाब, मैं हूं अब्बास फजल और आप देख रहे हैं एमएमसी न्यूज़ इंडिया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे कंगना रनौत पर ख़ास बातचीत करेंगे। मुमताज़ आलम साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मुमताज़ साहब, मामला कुछ भी हो, आखिर मुसलमान को ही क्यों निशाना बनाया जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अलमिया है हिंदुस्तान की सियासत का, और उसके लिए एक मिसरा है कि बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। हालात बहुत तशवीशनाक हैं। आप देखिए कि अभी एक असलम नाम के ड्राइवर को लिंच किया गया, उसको मार दिया गया। अभी हरियाणा से ख़बर आई है कि एक शख्स है, उसके हाथ पे, नौजवान है, उसके हाथ पे 786 लिखा था, उसका हाथ काट दिया। और इस तरीके के और मामलात आ रहे हैं। बहुत अफसोसनाक है, और उसकी वजह, ये सब जो कुछ हो रहा है उसकी वजह यही है जो सियासत हो रही है। अब आप मुंबई में देखिए कि मामला सुशांत से शुरू हुआ, रिया तक, और फिर कंगना रनावत तक, और कंगना रनावत से मामला जो है वो दाऊद तक, और सलमान खान तक, और आमिर खान तक, और शाहरुख खान के मन्नत तक पहुंच गया। तो और ये बाबरी मस्जिद तक। अब कंगना रनावत, जिनको अभी पूरा प्रचार प्रसार करना है बिहार में, Y+ सिक्योरिटी भी उनको मिल गई है, बड़े बड़ी ज़बानें भी आ गई हैं। तो एक दौर था स्मृति ईरानी ऐसे ही मैदान में आई थी, अब ये कंगना रनावत मैदान में आ रही हैं। तो आसान तरीक़ा है, मैंने अभी लिखा भी था कि बहुत आसान तरीक़ा हो गया हिंदुस्तान में इस वक्त। अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना है तो आप जो है मुसलमानों को गाली दीजिए, जो कुछ कह सकते हैं आप कह दीजिए, कोई पाबंदी नहीं है, कुछ भी कह दीजिए, बेलगाम हो करके कुछ भी आप मुसलमानों को कह दीजिए। आप हाईलाइट हो जाएंगे, बहुत जल्दी आप पॉपुलर हो जाएंगे, मकबूल हो जाएंगे। उससे काम न चले तो आप पाकिस्तान कह दीजिए, उससे काम न चले तो जम्मू कश्मीर कह दीजिए। मतलब कोई ऐसा बढ़िया बना करके, और जाहिर सी बात है हीरोइन है कंगना रनावत, तो इनके पास स्क्रिप्ट राइटर भी होंगे, सब कुछ मौजूद है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और डायलॉग जिस अंदाज में बुलवा लीजिए, चूँकि इन लोगों को प्रैक्टिस है, तो इनके लिए कोई मसला नहीं है। अभी बिहार में भी सुशांत के पोस्टर बीजेपी ने लगा ही दिए हैं कि भूलेंगे नहीं। लेकिन आप सब कुछ कीजिए, मैं कहता हूँ, लेकिन मुसलमान को टारगेट करके, मुसलमान को, मतलब क्या, अब कोई मुल्क में इशू ही नहीं है, कोई मसला ही नहीं है, सियासत के लिए कोई मतलब अब और रास्ता नहीं है सिवाय मुसलमानों को। उसी को निशाना बना करके, उसी को गाली दे करके, उसी को। अब आप देखिए कि उसको बाबरी सेना कहा, शिवसेना को, जब उससे दिल नहीं भरा तो सोनिया सेना कह दिया। अच्छा, आप शिवसेना को देखिए, वो भी चुप नहीं रह सके एक मिनट। उन्होंने कहा अच्छा बाबरी सेना हमें कह दिया है, हम ही ने तो बाबरी को ध्वस्त किया है, यानी बाबरी मस्जिद को हम ही ने तो गिराया है। मतलब एक मिनट भी देर उन्होंने नहीं लगाई कहने में। अच्छा, आप क्या दुनिया नहीं जानती, लेकिन आप फौरन साबित करने पे अपनी हुब्बुल वतनी, देशभक्ति और अपनी हिंदुत्व वाली सियासत को साबित करने के लिए फौरन आपने कह दिया कि बाबरी गिराया है। अब उन्होंने सोनिया सेना कह दिया है, तब शिवसेना संजय राउत जो हैं वो अब जवाब दें, अब हटा दें सरकार से सोनिया को, कांग्रेस को हटा के सरकार गिरा दें, तुम जाने। उद्धव ठाकरे अब दे दें इस्तीफा महाराष्ट्र सरकार से कि हमें सोनिया सेना कह दिए, बाबरी मस्जिद को जल्दी से कह दिया आपने कि हमने गिराया है। और अब ये सोनिया गांधी कह दिए, सोनिया सेना आप क्या जवाब है आपके पास? दीजिए इस्तीफा, आप छोड़िए हुकूमत, क्यों आप हुकूमत कर रहे हैं? तो ये जो उकसावे में, चूंकि वो हमने बताया ना कि वो मुसलमान जो है, देखिए बहुत शुरू से मैं आपको बताऊं कि सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं कि हम सेकुलर, उनके लिए बेचारे रहे मुसलमान हमेशा। बेचारा मुसलमान, बेचारा मुसलमान, बेचारा मुसलमान। और बीजेपी जैसी पार्टी, फिरकापरस्त पार्टियां जो हैं, जो हिंदुत्व की सियासत करती हैं, उनके लिए चारा रहे मुसलमान। चारा चारा, ये चारा ही तो है, कुछ भी है मुसलमान नाम ले लो। अब आप बताइए कि कंगना रनावत का गिराया
और दाऊद को छोड़ दिया, अरे मन्नत शाहरुख खान का छोड़ दिया, अरे भाई। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ही अफसोसनाक है। और मैं बार बार एक चीज कहता हूं अब्बास साहब कि इससे मुल्क का भला होने वाला नहीं है। ये सारी बातें जो हैं, ये सारी बातें मुल्क को खोखला करने वाली। आज जीडीपी माइनस में है, 7.5-8% हमारी जीडीपी थी, और 1% जीडीपी कम होने में 2 लाख करोड़ का नुकसान होता है मुल्क का। बिल्कुल। आज जीरो चली गई, आप समझ लीजिए कि 16 लाख करोड़ का नुकसान है। आज हम वर्ल्ड बैंक की तरफ देख रहे हैं, तरह तरह के हरबे इख्तियार कर रहे हैं कि हमें पैसे मिल जाए, हमारे पास पैसे नहीं। हम मुल्क चलाने के लिए अपना सामान बेच रहे हैं। हमने बहुत सारे ऐसे जमींदारों को देखा है कि जब बेगारी आ जाती है तो कहीं घर का बर्तन बिक रहा है, तो कहीं घर का खेत बिक रहा है, तो कहीं घर के पुराने दरवाजे बिक रहे हैं। तो वो मुल्क का हाल हो गया है। इस वक्त मुल्क को चलाने के लिए सब मुल्क का सामान बेचा जा रहा है। वरना क्या वजह है कि जीडीपी में तो आप माइनस में चले गए और अंबानी जैसे लोग वो मुनाफे में चल रहे हैं। क्यों प्राइवेट कंपनियां मुनाफे में है और आप घाटे में? कौन जिम्मेदार है इसका? उनके आप करोड़ों लाख करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ बोलते हैं, अपोजिशन कुछ बोलता है, मीडिया दिखाता नहीं है। लेकिन जब जलजला आता है और तूफान आता है ना, सब उसमें बहते हैं। ये मीडिया हाउस ये सब बचे उचेगा नहीं, सब बह जाएंगे इसमें, कोई बचे उचेगा नहीं अगर कोई सोचे कि हम बच जाएंगे तो। हाँ, तो इसलिए कोई गलत फहमी में न रहे कि हम लंदन में भाग के जान बचा लेंगे, वहां कोई बचे उचेगा नहीं। और कौन कितने दिनों तक लंदन और अमेरिका में रह लेगा? बिल्कुल। तो इसलिए मेरे भाई, जो पॉलिटिक्स आप करो, लेकिन इतनी गंदी पॉलिटिक्स मत करो कि देश का कबाड़ा हो जाए, देश का जनाजा उड़ जाए। अरे एक कंगना रनावत बताइए, एक हीरोइन है, उसके बयान को ऐसा दिखा रहा है, मतलब अपोजिशन जो इश्यूज पे बात कर रहा है, बेरोजगारी की बात कर रहा है, मुल्क की मईशत की बात कर रहा है, खुदकुशी जो लोग नौजवान कर रहे हैं उसकी बात, उसको तो मीडिया दिखा नहीं रहा। और एक कंगना रनावत जो नशेड़ी गंजेड़ी, उसके बयान को ऐसा हाईलाइट कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मतलब इंटरनेशनल है, क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है भाई ये सब। तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि आखिर मुल्क को कम से कम कुछ तो रहम करो। मैं ये नहीं कह रहा हूं मुसलमानों पर रहम करो, नहीं, मुसलमानों पर रहम मत करो, छोड़ो उनको, मुल्क पर रहम करो, मुल्क पर रहम करो। मुसलमान तो ऐसे भी 70 साल से पिट ही रहा है, क्या है उसके साथ? आप बताइए कि आज कहाँ पे है वो मुसलमान? दलितों से ज्यादा बदतर जिंदगी हो गई, तो अब क्या बचा है? तो पिट ही रहा है, उस पर आप रहम मत करो। खुदा के लिए मुल्क पे रहम करो। मुल्क के जो, मैं एक बार और आपसे ये बात कही थी, फिर कह देता हूं कि मुल्क की 132 करोड़ आबादी है, उसमें से 20 करोड़ चलिए मुसलमानों को निकाल दीजिए, तब भी 112 करोड़ मुल्क में दूसरे लोग हैं जिन पर आप सियासत करते हो, जिनके लिए सियासत करते हो। चलो ये भी कह देता हूँ, जिनके लिए आप सियासत करते हो, उन पे तो तरस खाओ, उन नौजवानों पर तरस खाओ। कैसे मुल्क चलेगा, कैसे देश चलेगा, कैसे हम ये जो धंस गए हैं दलदल में गुर्बत की, कैसे इससे देश उठेगा? कब तक हम लोन के सहारे, कब तक हम दूसरों के मुंह को देख करके अपना, इतना सब कुछ हमारे पास है, फिर भी वही फकीर वाली। तो भाई खुद को फकीर कह के और देश को फकीर मत करो। तुम अपनी फकीरी अपने पास रखो, झोला लो, जाओ, जो कुछ करना है करो, लेकिन देश को जो है वो कम से कम वो उसको ठीक रहने दो। तो मैं बस यही कहूँगा। और मुसलमानों के लिए ये है कि कुरान की आयत बड़ी वाज़ेह है कि अल्लाह मा साबरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो बहरहाल वो सब्र करें
लेकिन मैं दूसरे लोगों को ज़रूर कहूँगा कि उठ खड़े हो रहे हैं। हरियाणा में आंदोलन चल रहा है, अभी पूरा मीडिया दिखाए न दिखाए सोशल मीडिया पे खूब हो रहा है। तो बहरहाल मैं यही कहूँगा अब्बास साहब की बहुत अफसोसनाक है, और यकीनन कुर्बानी का बकरा, जैसा कि अभी हाई कोर्ट ने भी अपने एक बयान में कहा था, बम्बई हाई कोर्ट ने, कि बलि का बकरा इसको बनाया जाता है, कुर्बानी का बकरा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। असल इशू पर काम करना ही पड़ेगा एक न एक दिन, तभी मुल्क हमारा खड़ा होगा। जी तो सब जिस तरह से नफरत की सियासत की जा रही है और एक तबके को टारगेट किया जा रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे चलकर हिंदुस्तान के हालात क्या हो जाएंगे? नहीं, हालात तो देखिए, हालात क्या हो जाएंगे, अब इससे ज़्यादा बदतर क्या होगा। जीडीपी -28 हो गई, 28। अब इससे ज़्यादा बदतर क्या होगा कि 400 लोग रोज़ खुदकुशी कर रहे हैं। अब इससे बदतर दिन क्या आएंगे कि लोग जो है कार को रोक करके लूट ले रहे हैं। अब इससे बदतर क्या होंगे कि किसान जो है वो सड़कों पर है, लॉकडाउन और ये कोरोना के बावजूद। अब इससे बदतर और क्या होंगे कि अस्पताल में लोग जो है मर रहे हैं, औरतें जो है बाहर, अस्पताल के बाहर उनकी डिलीवरी हो रही है, अस्पताल में लोग एडमिट नहीं हो रहे हैं। ये सब बदतरीन तो अलामत है। और बदतर किसको कहते हैं? हाहाकार मचा हुआ है पूरे मुल्क में, लोग भूखों मर रहे हैं। तो अब ये बदतरीन है। अब मुसलमानों की जो बात करो तो भाई वो तो हमने बताया कि दलितों से बदतर उनकी है ही है। वो तो वैसे मर खप के जी रहे हैं और जी लेंगे। अब जहां तक मारने का सवाल है, लिंचिंग का, तो भैया मार दो, 20 करोड़ तो मर नहीं जाएंगे ऐसे। कितना मारोगे, थक जाओगे। 20 करोड़ बहुत होते हैं। 20 करोड़ लोगों को कैसे मारोगे? न्यूक्लियर बम भी चलाओगे तो मेरे ख्याल से 20 करोड़ नहीं मर पाएंगे बड़ी आसानी से। 20 करोड़ बहुत होता है। तो मैंने एक चीज़ कही थी कि ये जो 20 करोड़ को मारने की कोशिश कर रहे हो, अगर इनके 40 करोड़ हाथों का इस्तेमाल करो तो मुल्क आसमान छू ले, सब बैठ जाएं। मैं दावा कर रहा हूं, जितने बाकी लोग हैं सब आराम से बैठ जाएं अपनी अपनी कुर्सी में। 20 करोड़ को कह दें कि तुम काम करो। अगर मुल्क सुपर न बन जाए तो फिर कहेंगे। 20 करोड़ लोगों से कह दें कि हाँ जाओ तुम काम करो, हमारे लिए काम करो। चाहे वो मुसलमान बढ़ई है तो बढ़ईगिरी में काम शुरू कर देगा, इंजीनियर है तो इंजीनियरिंग में, डॉक्टर है तो आप देखो। 20 करोड़ को सिर्फ अभी कह दो कि खुल के काम करो, देखो अभी आसमान में पहुंच जाएगा हमारा देश। लेकिन वो एक कहावत है ना, न मरेंगे न माचा छोड़ेंगे, न करेंगे न करने देंगे। तो ऐसे में तो क्या है, बस जो मुल्क की हालत है वो देख ही रहे हो। आखिर में यही होगा कि भाई भाई को काटना शुरू कर देगा। सब अब वो शुरू हो चुका है, सब बहुत अफसोसनाक है, बहुत अफसोसनाक है। मैं समझता हूँ कि तमाम पार्टियों को, चाहे वो हुकूमत में हो अपोजिशन में हो, सबको मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि बैठें, अभी पार्लियामेंट शुरू होने जा रही है, संजीदगी से गौर करें और मुल्क को इस बदहाली से, इस बहरान से निकालें। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया। नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे थे, इस वक्त हमारे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद थे इनकलाब के चीफ ऑफ नेशनल ब्यूरो डॉक्टर मुमताज़ आलम रिजवी साहब। आज हमसे कंगना रनौत पर ख़ास बातचीत कर रहे थे। तो नाज़रीन, हम फिर आज कुछ बड़ी खबरों के साथ देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया, नई दिल्ली। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।